अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm और वूल है 4 प्लाई की। स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर चेन 1 2 3 4 5 6 इसी तरह इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 60 चेन बनाई हैं। अब 1 2 3 को स्किप करेंगे और चौथे के अंदर 1 डबल क्रोशे, इसी तरह हर चेन के ऊपर। यहाँ पे ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इधर हमारे पास 58 डबल क्रोशेट हैं। अब इसे नेक्स्ट बनाएंगे 1 और 2 3 चेन, इसको टर्न करेंगे। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, 2 3 1 2 3 और ये जो 3 चेन बनाएं ये 4 दफ़ा एक डबल क्रोशे और 5वें स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। फिर इसी तरह 4 दफ़ा एक डबल क्रोशे, 2 3 और ये 4 दफ़ा एक डबल क्रोशे और 5वें स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। इसी तरह इस राउंड को एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा राउंड बनाएंगे 1 2 और 3 चेन, इसको टर्न करेंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 2 3 4 डबल क्रोशे और ये जो 3 चेन बनाई हैं ये 5 होगी। 5 दफ़ा एक डबल क्रोशे और छठे स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे तीसरे राउंड में हमारे पास टोटल 82 डबल क्रोशेट हैं, जिसे हमने इस तरह डिवाइड किया है। बाजू के यहाँ पे 21, इस जगह पे 20 और यहाँ पे 21, इसी तरह बैक साइड पे भी 20 डबल क्रोशेट। अब इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर चेन बनाएंगे 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 इसी तरह इसको यहाँ तक बनाएंगे। इसको मैंने इधर तक बना लिया है। अब यहाँ पे हम टू चेन लेंगे, 1 और 2 चेन। 2 चेन के बाद यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 1 2 और 3 दफ़ा इस तरह धागे को निकालेंगे। इस तरह पॉप बनाएंगे। फिर 1 और 2 चेन, यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 3 दफ़ा धागे को इस तरह फोल्ड करेंगे, वो पॉप बनाएंगे। फिर इसी तरह 2 चेन स्किप 1 और नेक्स्ट के अंदर 3। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक हम बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह मैंने ये पॉप बना लिए हैं। ये हमारे पास 10 पॉप्स बने हैं। 2 चेन, यहाँ से स्किप 1 और नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशे। इसी तरह हम इसको हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेंगे।
इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लो। इसको मैंने इधर तक बना लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट भी हम इसी तरह बनाएंगे। एक और दो, दो चेन, यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 3 दफ़ा ऐसे धागे को फोल्ड करते हुए पॉप बनाएंगे। फिर एक और दो, दो चेन, यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 1 2 और ये 3। इसी तरह इसको हम यहाँ तक बना, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब नेक्स्ट एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 1 डबल क्रोशे, इसी तरह इसको यहाँ तक बना लें। तो मैंने इधर तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 और 3, 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, 2 3, इसी तरह इसको यहाँ तक बना लेंगे। इसको मैंने इधर तक बना लिया है। अब यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशे और इस जगह पे हम इधर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये जो 2 चेन बनाए थे इसके ऊपर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 6 डबल क्रोशे और इस जगह पे अब 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह ये जो 2 चेन है इसके ऊपर 6 डबल क्रोशे और पॉप के अंदर सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी इसके ऊपर भी इस तरह बनाएंगे और फिर 1 डबल क्रोशे यहाँ तक। इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 और 3, 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। तक मैंने बना लिया है। अब ये जो हमने यहाँ पे बनाए थे 6 डबल क्रोशे उसके ऊपर बनाएंगे इस तरह 1/2 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 2 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। 1 और ये 2, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे और 1/2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाई थी इधर स्लिप स्टिच, देखिए इस तरह। अब नेक्स्ट भी यहाँ पे 1/2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, एक और उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर दूसरी ट्रिपल क्रोशे।
यहाँ पे स्लिप स्टिच। इसी तरह हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। मैंने इधर तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हर स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी इसी तरह बनाएंगे जिस तरह ये हमने बनाया है ये वाला। इसी तरह इसके ऊपर भी बनाएंगे और फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाते हुए इधर तक बना लेंगे। इसको मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, 2 3। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। इसको मैंने इधर तक बना लिया है। अब ये जो हमने बनाए थे इसके ऊपर भी हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे हमने इसके ऊपर बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन। 4 चेन के बाद इसको इस तरह करेंगे और ये जो हमने इसके ऊपर बनाए थे पहले हाफ डबल क्रोशे और ये डबल क्रोशे, इसको स्किप करेंगे, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। ये जो हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाए थे इनके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 और ये 4। इस तरह हमारे पास इसके ऊपर 4 डबल क्रोशे होंगी और नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। इधर तक मैंने बना लिया है। अब ये जो हाफ डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाई थी इसके ऊपर भी इसी तरह डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके ऊपर 4 टाइम डबल क्रोशे होंगी। फिर चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4 चेन। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे को इस 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे ये इसके ऊपर हमारे पास 4 दफ़ा डबल क्रोशे होंगी। अब इसी तरह नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इधर तक इसको बना लें। इधर तक मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर चेन लेंगे 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको यहाँ तक बना लेंगे। इधर तक मैंने बना लिया है। अब ये जो 4 चेन हमने ली थी इसके ऊपर भी हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशे। 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए नेक्स्ट बाजू के ऊपर तक बना लेंगे। इसको मैंने इधर तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट ये जो चेन हमने बनाया है इसके ऊपर भी इसी तरह हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे।
ये 4, यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशे होंगी। अब नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लें। इसको इधर तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब स्लिप स्टिच करके इसको बंद करेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस जगह पे भी इसी तरह बनाएंगे। इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 1 2 3 राउंड बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट फिराक का डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन डबल क्रोशे के लिए, 1 और 2 स्पेस के लिए, टोटल यहाँ पे 5 डबल क्रोशे है। अब फिर इसी स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट को यहाँ से इसको स्किप करेंगे और दूसरी के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, और इसी सेम स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे। इसको छोड़ देंगे और उससे नेक्स्ट के अंदर दूसरी के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, और इसी के अंदर एक और डबल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 1 2 और 3 चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, 3 डबल क्रोशे के लिए और 2 स्पेस के लिए। यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन लेने के बाद यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, और सेम स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, और इसी के अंदर 1 डबल क्रोशे। देखिए इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। इस राउंड को मैंने इधर तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये 1 2 3 तीसरी चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, और इसी के अंदर 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, और इसके अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, इसी के अंदर सेम 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। इसी तरह इस राउंड को एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसी तरह बनाते हुए लेंथ के अकॉर्डिंग बना। इस तरह कंप्लीट कर लिया है। और ये जो हमारे पास राउंड है, ये यहाँ पे 16 राउंड मैंने इसके बनाए हैं। इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 और 3 चेन, इसी के साथ यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 5 डबल क्रोशे, और ये जो 3 चेन है ये 6, और ये एक इसके ऊपर 7। अब नेक्स्ट ये जो एक चेन है इसके ऊपर 8, इसी के साथ ये 9, और अब इस डबल क्रोशे के ऊपर 10। ये देखिए इस तरह। अब इसी तरह इस चेन के अंदर भी 3 4 और ये 5।
5 डबल क्रोशे और फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 और फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 6 चेन, 1 2 3 4 5 को स्किप करेंगे और 6 के अंदर सिंगल क्रोशे। फिर 1 2 3 और 4 चेन, 1 2 3 को स्किप करेंगे और चौथे के अंदर सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन, स्किप 5, 1 2 3 4 5 और 6 के अंदर सिंगल क्रोशे। फिर 1 2 3 4 चेन, स्किप 3 और 4 के अंदर सिंगल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक कंप्लीट कर। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 और 2 चेन, इसी के साथ डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच। 1 और 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच। 1 और 2 चेन, डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह ये 3 हमने बनाए हैं, 2 और यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5 दफ़ा मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 दफ़ा सिंगल क्रोशे, फिर इसके ऊपर स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट इस चेन पे सिंगल क्रोशे, 1 और 2 चेन और यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन और स्लिप स्टिच। इसी तरह 1 और 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह ये हमने बनाया है। इसी तरह यहाँ पे भी बना लेंगे और उससे नेक्स्ट यहाँ पे इस चेन के ऊपर इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसी तरह इसको रिपीट करते हुए एंड तक बना लेंगे। इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। कि योक की जो लेंथ है वो है 7 इंच और इसकी फुल लेंथ है 12 इंच।